ये बच्चा मेरा नहीं है और ये बच्चा मरेगा तो साला बैंचोद मर जाएगा, मुझे इस बच्चे की जरूरत नहीं है। वो जो है लात मारता था पेट में और डंडा भी मारता था, मुक्के भी मारता था मेरे कुल्ले में। लात, गुस्से, पेट में मुक्के मारना, लात मारना, डंडे से पिटाई करना, वो सब कुछ इसने मेरे साथ किया था। उसकी वजह से सुबह बच्चा पैदा हो चुका कि तू बेड पे पड़ी है ना, जो ये सो रही है आराम से, तुझे चक्कर आ रहे, ये सब तू बहाने कर रही है, तेरे को अपने माँ बाप के घर जाना है, तू जाके देख तेरे टांग काट दूंगा, तू इस घर में भूखी चाहे मर चाहे कट, मुझे इस चीज से कोई मतलब नहीं है। तुझे एक काम वाली बना के लेके आया हूँ और वैसे ही रह तू। टोने टोट के इसकी बड़े वाली भाभी जो है ममता, वो करती थी और नाम मेरा लगा देते थे कि सोनिका की वजह से लड़ाई झगड़ा होता है घर में। फिर मेरी लव मैरिज थी और 6 महीने पहले, मतलब शादी से 6 महीने पहले हम एक दूसरे को जानते थे। तो मतलब कभी ये नहीं हुआ कि भी शादी से पहले 6 महीने आप जानते, 6 महीने में कभी ऐसा लगा हो कि भी वो लड़का चाहता क्या है या फिर ऐसा कुछ? वो सर मुझे शादी के बाद पता लगा कि वो मुझे एक काम वाली बना के लेके जा रहा है, क्योंकि जो है उसके घर में उसकी ना रोटी पानी बना के देता था, ना कोई कपड़े लत्ते उसके धो के देता था। और बाद में शादी के बाद मुझे पता लगा कि इसके घर वाले इसको मतलब अलग कर दिया है, इसका रूम अलग कर दिया है, इसके काम करने के लिए कोई नहीं है रोटी पानी देने के लिए। तो इसने ये सोचा कि ये मेरी फ्रेंड है, मैं इसको घर ले आता हूँ। जब मैंने मेरे घर की सारी बातें बताई तो इस लड़के ने मेरे साथ में शादी कर ली और उसके बाद में इसके सारे काम कुम करके देने लगी। मुझे जब पता लगा किसी लेडीज से बात करता है ये और उसके साथ फिजिकली भी अफेयर भी चल रहा है, तो फिर मैंने इसको बोलना शुरू कर दिया। उसकी वजह से लड़ाई झगड़ा घर में रखने लग गया और फिर कहता है कि मैं तो इसी लेडी से बात करूंगा, इसी के साथ रहूंगा, तुझे जो करना है कर। आज तक मेरे माँ बाप को मैंने कोई इतना जरूरी नहीं समझा कि मैं तुझे समझूंगा, तू कौन होती है, और मैं जैसा करूंगा और जैसा कहूंगा वैसा ही तुझे करना पड़ेगा। मार खा के इस घर में रहना पड़ेगा, ना तुझे मैं रोटी दूंगा, तेरे को अपने माँ बाप के घर जाना है, तू जाके देख तेरे टांग काट दूंगा, ये चीज कहता था सर मुझे। तो जब बच्चा हुआ उस वक्त पर आप मायके में थे या ससुराल में, किसने जो है सभी जिम्मेदारियां उठाई? उस टाइम तो सर जो जिम्मेदारियां उठाई वो मेरे जेठ जेठानी ममता और मनीष ने उठाई थी। और जब हम सिविल हॉस्पिटल हिसार में पहुंच चुके थे, जब बच्चा होने वाला था, जब हम 8:30 बजे पहुंचे, उसके बाद मेरा हस्बैंड आया है 1 घंटे के बाद में आया है वो। 1 घंटे के बाद हॉस्पिटल में पहुंचे? यस सर, उसको पता था हालांकि मुझे रात से दर्द हो रहा है। रात से दर्द तब हुआ क्योंकि उसने मेरे साथ रात को ही लड़ाई झगड़ा मार पिटाई किया था, क्योंकि बच्चा 1 महीने बाद पैदा हुआ, टाइम से पहले पैदा हुआ सर ये। मतलब डिलीवरी से 1 दिन पहले भी मारपीट आपके साथ की यस गई सर, है? इस वजह से बच्चा 1 महीने पहले पैदा हुआ। 9 महीना पूरा लेता, लेकिन 9 महीने के तीसरे दिन ही पैदा हुआ है सर, उसके मार पिटाई करने की वजह से। तो उसके बाद आपने अब मायके में आप रह रहे हैं, उससे बात करने की कोशिश की हो या फिर उसने बात करने की कोशिश आपसे कुछ की हो? सर मैंने उसको बहुत बार फोन किया, वो मेरी आवाज सुन के फोन काट देता है और नंबर ब्लैकलिस्ट कर देता है। वो मुझसे कोई बात नहीं करना चाहता और ना ही उसने मिला भी है कहीं, कोई बात नहीं की उसने मेरे साथ में। जी, हो सकता है अभी वो लड़का देख पा रहा हो, उसे कुछ खास मैसेज या फिर कुछ कहना चाहें? नहीं सर, मुझे उससे यही है कि जो है बच्चे का खर्चा पानी उठाए, मुझे रहने का सारा बंदोबस्त करवाए और मुझे मेरे बच्चे के साथ अगर वो एक्सेप्ट नहीं करता है, मुझे सारा खर्चा पानी वो मुझे दे। मतलब अभी भी एक उम्मीद है कि भी अगर वो आगे सुधरना चाहे या फिर साथ रखना चाहे तो आप तैयार है? यस सर, अगर वो सही से मुझे रखता है तो मैं उसके साथ रह सकती हूँ, उसके बच्चे के साथ। लेकिन मैं ये नहीं चाहती कि कल को वो मुझे ले जाए और मार पिटाई इसी तरीके से करे और कल को मैं दोबारा प्रेग्नेंट हो जाऊं, और ताकि मैं ना इधर की रहूं ना मैं उधर की रहूं, मैं ऐसा नहीं चाहती सर। जी। अगर बात कर ले जिस वक्त पर आप मिले थे, उस वक्त पर कैसी कंडीशन थी या फिर क्या कुछ कहाँ मिले थे? सर मैं जो है मेरे घर के पीछे जिम था, जहाँ पे द रियल फिटनेस के नाम से, वहां मैं जिम जाती थी। ये यार दोस्तों के साथ में इसने जिम की हुई थी, वो जिम में आता था तो हम फ्रेंड बन गए, एक दूसरे को जानने पहचानने लगे। तो मतलब मुझे लगा कि हाँ ये लड़का ठीक है, उसने पहले शादी के लिए मुझे मनाया और क्या, तो फिर मैंने इसके साथ शादी कर ली। उस टाइम ये लड़का ठीक था। घर जाने के बाद ये इसके घर वाले बहुत भड़काते थे, कहते थे ये लड़की मतलब ठीक नहीं है और जो है ये पता नहीं कौन से कास्ट में ले आया क्या है, बहुत अजीब अजीब से ताने मारते थे और घर में खर्चा पानी भी मुझे नहीं देता था। और फिर कहते थे इस घर से, इस लड़की को घर से निकाल दे, इसी की वजह से घर में सारा कलेश रहता था। बल्कि उनकी उनकी दिक्कतों की वजह से उसके आपस में लड़ाई झगड़ा रहता था। उसके दोनों भाई पीते खाते थे, मार पिटाई झगड़ा उनके उनके घर में रहता था। टोने टोट के इसकी बड़े वाली भाभी जो है ममता, वो करती थी और नाम मेरा लगा देते थे कि सोनिका की
वजह से लड़ाई झगड़ा होता है घर में। तो रविंदर को ये चीजें उसकी भाई है, बड़े वाले भाई, छोटे वाले भाई, जो भी भाई भाभी है उसके सारे भड़का के, और मेरे सास ससुर जो भी है सारे यही चीज कहते थे कि ये लड़की जब से आई है कलेश रहता है इस घर में, और इस लड़की को घर से निकाल दे, और जब तक ये रहेगी हमारे घर का नाश हो जाएगा।